Hello बच्चों, let's read this question. The question say that an element Z which is non-metal is the largest component of air Z. बच्चों एक एलिमेंट Z है जो कि नॉन मेटल है, एयर का लार्जेस्ट कंपोनेंट भी है. When heated with hydrogen gas in the presence of Fe as a catalyst in ratio of 1:3 produce a gas P. अब इस जेड को हीट करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ में आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर रेशियो 1:3 का होगा बच्चों हाइड्रोजन और जो जेड हमारा एक गैस है. तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट पी बनेगा जो कि ये भी गैस होगा. ऑन हीटिंग जेड विथ O2, जब जेड को O2 के साथ हीट करेंगे तो एक ऑक्साइड क्यू बनेगा. इफ दिस क्यू रिएक्ट विथ वाटर, इस क्यू का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे एयर के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर, इट विल गिव एन एसिड एस. यहाँ पर एक एसिड देगा जो कि एस होगा. दैट विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये जो एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा. नेम द कंपाउंड क्यू, क्यू कंपाउंड का हमको नाम बताना है. ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रिक ऑक्साइड. तो सबसे पहले बच्चों हम क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट समझेंगे. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन. अब यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन का केमिकल रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि एयर का जो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है, ये एयर में ज्यादा पाया जाता है. तो यहाँ पर जेड एलिमेंट क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन होगा. अब इस नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे. यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करेंगे आयरन. टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और प्रेशर होता है, रेशियो यहाँ पर जो होता है 1:3 का होता है. तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा बच्चों, 1:3 का हो जाएगा. तो यहाँ पर एक गैस बन जाएगा अमोनिया, और इस अमोनिया गैस को नाम दे देंगे पी. अब इसके बाद बच्चों जेड जो है इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो N2 यहाँ पे एक हमारा गैस है जो कि क्या है, जेड है. इस जेड को हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर एक ऑक्साइड बनेगा NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं. ये क्या होगा, क्यू होगा. अब अगेन इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे फिर एयर के प्रेजेंस में. तो पहले इसका एयर के साथ रिएक्शन करा लेते हैं बच्चों NO का, इस तरीके से. तो यहाँ पर NO2 बन जाएगा. अब इस NO2 को वाटर के साथ में पास कर देंगे बच्चों, H2O. जब वाटर के साथ में पास कर देंगे तो यहाँ पर HNO3 बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर NO बन जाएगा बाई प्रोडक्ट. HNO3 हमारा S एक एसिड होता है क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड है, वाटर में जाने के बाद H+ आयन देगा. नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी काम करता है बच्चों. कैसे जरा समझते हैं. जिंक है, जिंक के साथ रिएक्शन करा देंगे नाइट्रिक एसिड का, HNO3 लेंगे, कंसंट्रेट ले लेंगे, तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, ZnNO3 का ट्वाइस. साथ में यहाँ पर वाटर बन जाएगा बच्चों इस तरीके से. अब यहाँ पर वाटर के साथ में NO2 भी बन जाएगा. अब इसमें हम अगर देखें तो जिंक यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. यहाँ पर है जिंक नाइट्रेट में बच्चों, जिंक +2 के फॉर्म में होगा. कैसे, जिंक नाइट्रेट को जब ब्रेक करते हैं तो कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, जिंक +2 2NO3-. तो यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बन जाएगा बच्चों इस तरीके से. तो जिंक पे +2 चार्ज है, 0 से +2 में जा रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. नाइट्रिक एसिड है तो HNO3 में नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों. जिसका कैलकुलेट करना होता है उसके बराबर x मानते हैं. हाइड्रोजन का +1 होता है, नाइट्रोजन का x मान लेंगे. ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, कोई चार्ज नहीं है, 0. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, +5 आ जाएगा. तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या है, +5 है. अब NO2 में कैलकुलेट करेंगे, NO2 में कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा. नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना, x मान लेंगे, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, +4 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये किस में जा रहा है, +2 से किस में जा रहा है बच्चों, यहाँ पर +5 से किस में जा रहा है, नाइट्रोजन.
+5 से +4 में चला जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो ऐसे स्पीसीज जो खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। तो हमसे कंपाउंड क्यू का नाम पूछा गया है, तो कंपाउंड क्यू क्या है बच्चों? NO है, और NO को क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।